हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनवेल। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे लेटर राइटिंग से। सबसे पहले मेंस में आपको तो पता है कि दो टॉपिक्स आते हैं, एक ऐसे राइटिंग और दूसरा लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आज हम लेटर राइटिंग से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि लेटर लिखने के तरीके कितने होते हैं और मतलब कितने तरह के लेटर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए दो तरह के लेटर्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर, जो हम किसी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या फिर अपने डियर वंस को लिखते हैं। ठीक है, वो हो गया इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जिसमें आप कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा तरह का जो लेटर होता है वो होता है फॉर्मल लेटर। ठीक, फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि कोई भी लेटर, जैसे कि आप हायर अथॉरिटी को लिख रहे हो, किसी बैंक्स को, किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉयर क्लाइंट को लिख रहे हो। ठीक है, मतलब ऑफिशियल यूज़ के लिए जो लेटर्स होती हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मेंस एग्जामिनेशन में नीड किस किस चीज़ के होते हैं कि आप अपने लेटर राइटिंग सेक्शन में कैसे स्कोर करें। तो जो एग्ज़ामिनर आपसे खोजता है वो पहली चीज़ होती है कि कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या होता है कि आप लेटर तो लिख रहे हो लेकिन टू द पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे अगर आप बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हो तो जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया गया है बस वो सब्जेक्ट से स्टिक रहना है। ये नहीं कि अब जैसे कि अ, किसी खास मुद्दे के लिए लिख रहे हैं आप लेटर और किसी और मुद्दे की चर्चा करने लग गए वहाँ पे, या फिर डाइवर्ट हो गए टॉपिक से। वैसा नहीं होना चाहिए, तो टू द पॉइंट होना चाहिए। सेकेंडली, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट होती है वो होती है फ्लुएंसी। आपकी जो लिखने की शैली होती है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। नो इनकंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए बीच में। ठीक है, दूसरी सॉरी तीसरी, एक्यूरेसी। वोकैब की एक्यूरेसी, पंक्चुएशंस आपको सही से यूज़ करने होंगे, स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग्स वगैरह रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में आप नेगेटिव मार्किंग स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और सबसे लास्ट चीज़ है वो लेआउट होती है। जैसे कि एड्रेस का सेक्शन कहाँ पे होता है लेटर में, सैल्यूटेशन कहाँ होती है, कंक्लूशन कहाँ लिखना चाहिए, सिग्नेचर कहाँ पे होता है। ठीक है, सिग्नेचर कहाँ पे होता है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके आप लेटर राइटिंग को एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम डिटेल जानते हैं कि सैल्यूटेशन होती क्या है। देखिए, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, इसको ग्रीटिंग भी बोलते हैं, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, किसके बीच में, सेंडर के बीच में और रिसीवर के बीच में। ठीक है, जैसे कि अगर आप एल्डरली पीपल के लिए लिख रहे हो तो डियर या डियरेस्ट लिखोगे। ठीक है, ऑफिशियल्स को अगर आप लेटर लिख रहे हो, यानी कि फॉर्मल लेटर अगर लिख रहे हो तो डियर सर या मैडम, रेस्पेक्टेड सर या मैडम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई सैल्यूटेशन। दूसरी जो चीज़ आती है जो कि कही जाती है कि एक लेटर का हर्ट होता है, वो होता है बॉडी। ठीक है, ये मेन जो मैसेज होता है एक लेटर का वो बॉडी कंसिस्ट करती है। ठीक है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्लियरली मतलब सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है करेक्टली एंड इफ़ेक्टिवली। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो होती है वो होती है कंक्लूजन एंड सब्सक्रिप्शन। इसे सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है या फिर कंक्लूजन आप बोल सकते हो। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड द सिग्नेचर। ठीक है, आगे हम आगे की स्लाइड में हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर सब्सक्रिप्शन वी यूजुअली यूज़ वर्ड्स लाइक रिगार्ड्स, लव, अफेक्शन, थैंक्स एट्सेट्रा। ठीक है, आइए अब आगे की स्लाइड में जानते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ठीक है,
तो एक्सप्रेशन में आप क्या दोगे? बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस। रिलेटिव्स के लिए विद रिगार्ड्स या लव। इन सारी चीज़ों का मैं कहूँगा आप नोट्स बना लें, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे और अच्छे से इनकॉर्पोरेट करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर कहीं पे राइट डाउन कर लें। देखिए, लेटर को एंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये डिपेंड करता है कि आप लेटर लिख किसको रहे हो। अगर आप फ्रेंड या फिर कोई जाने माने लोगों को लिख रहे हो, अपने डियर वंस को लिख रहे हो, तो आप एंडिंग लाइन में लिख सकते हो योर्स सिंसियरली, ठीक है। रिलेटिव्स को ये दोनों चलेगा, सिंस अफेक्शनेटली, ठीक है, आप लिख सकते हो। ऑफिसर्स को, एडिटर्स को, बिजनेसमैन को, इन सब लोगों को अगर आप लिख रहे हो तो फेथफुली आप लिख सकते हो, या फिर एक और वर्ड आता है यहाँ पे, वो आप ट्रूली लिख सकते हो, ठीक है। योर्स ट्रूली, ठीक, ट्रूली लिख सकते हो। यहाँ पे ये छूट गया, आप यहाँ पे डाल लेंगे ट्रूली, ठीक है। ट्रूली भी आप लिख सकते हो। प्रिंसिपल और टीचर्स को अगर आप लिख रहे हो तो योर्स ओबीडियंटली या फेथफुली लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर की बात करते हैं, जो कि सबसे लास्ट का फॉर्म है। वो है कि इन इट्स सिंपल फॉर्म द सिग्नेचर कंसिस्ट्स ऑफ रिटन सिग्नेचर ऑफ सेंडर। सेंडर जो भेज रहा होता है लेटर, उसका सिग्नेचर, और यूँ कहिए तो उसका फुल नेम, ठीक है। जैसे कि आप लिखोगे, ये एंडिंग जैसे करोगे योर सिंसियरली, फिर आपका जो नाम आता है, इसी चीज़ को हम सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। आइए फॉर्मेट को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को तो आपने देख लिया, और मैं फिर से आप सबों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सबों का एक नोट्स बना लें, इन द सेंस कि आप ये सारे जो एंडिंग वर्ड्स हैं ये लिख लें, क्योंकि आप नहीं जान रहे कि एग्ज़ाम में आपको फॉर्मल लेटर पूछ रहा है या इनफॉर्मल लेटर पूछ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को एक नोट बना करके रख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो से, ठीक है। आइए फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मेट है वो एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जैसे दिया होता है, ठीक है, तो उसमें एड्रेस आपको खुद से नहीं लिखनी होती है। वेदर वो एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या फिर अगर एड्रेस नहीं भी दिया है, कभी कभी सब्जेक्ट्स में एड्रेस दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया रहता है, और अगर नहीं दिया रहता है तो XYZ ABC भी लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, जो भेज रहा है। फिर उसके बाद आती है डेट, ठीक है, किस डेट को आप लिख रहे हो। फिर आती है सैल्यूटेशन, जैसा कि मैंने बताया था पिछले स्लाइड्स में, डियर सर, मैडम, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर, मैडम, या फिर अगर ये तो फॉर्मल लेटर की बात मैंने कर दी अभी, सॉरी, ये इनफॉर्मल लेटर की बात मैं कर रहा हूँ। तो डियर, ठीक है, डियर राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, जो भी हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट जो होती है, ठीक है, ये डियर राम से जैसे शुरू किए सैल्यूटेशन से, उसके बाद फिर ये आपकी बॉडी होती है, इतना बॉडी। आप बॉडी में जो भी मैसेज है आपका लिख सकते हैं कि मैनी थैंक्स टू योर फॉर योर लेटर, सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई टू यू सुन, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी लिखना है आपको लिखिए। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो कि लास्ट में आपको इंक्लूड करना होता है, कि जैसे कि कॉन्वे कीजिए मेरा हार्टिएस्ट रिगार्ड अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है, लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर कुछ भी। जो लास्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ऐसे सेंटेंसेस से आप जनरली क्लोज करते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो सिग्नेचर, और सिग्नेचर के पहले जो एक्सप्रेशन, जिसका ये वाली चीज़ है एक्सप्रेशन,
ठीक है, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है। ठीक, ये एक्सप्रेशन आप डालते हो सिग्नेचर के पहले। ठीक है, बस ये है आपका इनफॉर्मल लेटर। आप इस फॉर्मेट का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको दिमाग में हमेशा रहे ये चीज़, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करने के वक्त आप ये फॉर्मेट देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब हम आते हैं फॉर्मल लेटर पे। फॉर्मल लेटर की भी देखिए फॉर्मेट लगभग सेम है, बस एक दो चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो चेंज है यहाँ पे वो है सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरी चेंज है रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में क्या था कि आप इन दोनों चीज़ों से परे थे। ठीक है, सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं, रिसीवर्स एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फॉर्मल लेटर में यहाँ इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता बहुत पड़ती है। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, ये फॉर्मेट के भी याद रखेंगे आप, फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को नहीं छोड़ेंगे, और यही डिफरेंस होती है आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं, जैसे क्लोजिंग, थैंकिंग यू, या फिर कुछ भी आप कर सकते हो, थैंक्स फॉर योर काइंड रिगार्ड, या फिर कुछ भी। ठीक है, आई विल बी सो काइंड टू यू, जो कुछ भी है आपका क्लोजिंग कर दो उससे। सिग्नेचर आप जो करोगे उसके जस्ट पहले एक्सप्रेशन ऐड करोगे रिलेशन के आधार पे, जैसे कि आप सीनियर अथॉरिटी को भेज रहे हो, कोई ऑफिसर को भेज रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर को भेज रहे हो, या फिर अपने डियर वंस को भेज रहे हो, वो इनफॉर्मल्स लेटर में। ठीक है, लेकिन फॉर्मल लेटर में फॉर्मल के आधार पे आप करोगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक आप बेनिफिटेड हुए होंगे इस सेशन से। आज की ये सीरीज़ थी आपके लिए लेटर राइटिंग की। अगले सीरीज़ में हम बात करेंगे कि कैसे एसे एंड आर्टिकल लिखी जाती है। ठीक है, थैंक यू।